बहुत सारी चर्चाएं कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को लेकर पहले भी हुई थी, जब इसे मुस्लिम लीग वाला मैनिफेस्टो कहा गया था। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, ये बार बार कहा जा रहा है प्रधानमंत्री के बयान के बाद कि ये जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री ने दिया, ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी को हार नजर आ रही है। ये विपक्ष का कहना है, आप क्या सहमत हैं? देखिए सुचरिता जी, मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की तुष्टीकरण देश में नहीं होना चाहिए। एक बिन सांप्रदायिकता होना और तुष्टीकरण, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आज कांग्रेस पार्टी को देश ने 75 में से करीब 60 साल तक उनको एक शासन दिया, ठीक है। महात्मा गांधी का जो कल्पना थी राम राज्य की, महात्मा गांधी ये कहते थे कि मुझे ऐसा राम राज्य चाहिए जहां पे हर धर्म के लोग सुखी, और लोगों ने उसको स्वीकार किया। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं हिंदू भी हूं, मुस्लिम भी हूं, सिख भी हूं, ईसाई भी हूं, लोगों ने स्वीकार किया। आज ये हो गया कि लेफ्टिस्ट जो मानसिकता है, क्या बोलती है कि मैं हिंदू भी नहीं हूं, मुसलमान नहीं हूं, क्रिश्चियन भी नहीं हूं, ईसाई भी नहीं हूं, कुछ नहीं। वो जो तुष्टीकरण की बात आती है, जो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, उन्होंने कुछ मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमेशा प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि जो भी हमारी योजना है उसका जो लाभार्थी है उसको हम धर्म देख के लाभार्थी नहीं बनाते। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युवा हो, महिला हो, किसान हो और गरीब हो, हमारे लिए सिर्फ 4 जाति है और उसमें कोई भी धर्म का आदमी हो उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। पर आप जब विशेष धर्म की बात, और दूसरी बात, आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं और मुसलमानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर फायदा होता तो 60 साल के बाद भी आज भी अन्याय की बात आपको नहीं करनी पड़ती। आपके मैनिफेस्टो में आपको माइनॉरिटी की बात नहीं करनी पड़ती। ये जो डिवीजन जो है हिंदू मुसलमान, मुझे लगता है कि वोट बैंक के कारण जो सालों से चलता आ रहा है, आज वो देश के सामने एक्सपोज हो गया है। आज जो मुस्लिम मेरे भाई हैं, काफी लोग हैं, सारे मुख्य धारा में जुड़ चुके हैं, उनको किसी की दया की जरूरत नहीं है, वो अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो मुख्य धारा में जुड़े हैं। नहीं, पर रोहन जी, मैं आपसे पूछूंगी, आज कांग्रेस पार्टी इस बात को बार बार नकार रही है कि मनमोहन सिंह जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई बात कही थी कि भाई देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने कहा, उन्होंने तो सबके लिए कही थी। यही कांग्रेस पार्टी आज कह रही है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या ये सोच पार्टी के अंदर रही है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं शुरू होती। अब जब राहुल गांधी कह रहे हैं हम एक सर्वे कराएंगे और फिर जिनके पास नहीं है उनमें बांटेंगे। देखिए सोच क्या है पता है, आप मुस्लिम भाई बहनों को आप वोट बैंक की तरह नहीं देख सकते हैं। ये सोच कांग्रेस पार्टी को बदलनी होगी। जब उन्होंने बात की, ठीक है, संसाधनों पे अधिकार है, फिर आपने कहा स्पेशली मुस्लिम। जब आप ये बात बोलते हैं, और दूसरी बात, मुस्लिम तुष्टीकरण करने के बाद उनका करना कुछ नहीं है, पर होता क्या है, आप खाई खड़ी कर देते हैं हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों के बीच में। वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए 2 भाइयों में झगड़ा कराएंगे, ये चीज ठीक नहीं है। आप दीजिए ना, अधिकार दीजिए ना, उनको मेन स्ट्रीम में बात कीजिए ना। आप उसको अलग करके क्यों बात कर रहे हैं? आप हर एक व्यक्ति को, जो देश का नागरिक हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सबका अधिकार है संसाधनों पे। जो भी गरीब आदमी है, जिसको जरूरत है कि इकोनॉमिकली उसको अपलिफ्ट करना है, उसका संसाधनों पर अधिकारी है। जब आप तोड़ रहे हैं तो जो हिंदू मुस्लिम का जो आरोप है वो मोदी जी पे लगाएंगे, वो तो गलत चीज है। आप तुष्टीकरण कर रहे हैं। आपको बिन सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण में चीज समझना पड़ेगा, भेद समझना पड़ेगा। बिन सांप्रदायिक का मतलब तुष्टीकरण नहीं है। आप मैं कर्नाटक की एक घटना हुई जो बात कर रहा हूं, हमारी बच्ची नेहा, जो एक कांग्रेस परिवार की ही बेटी थी, उसके साथ ये घटना हुई। क्यों कोई नेता नहीं बोल रहे? आप बोलिए ना, देश के नागरिक हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, क्यों आप चुप बैठे हुए? आपको बोलना पड़ेगा। आप जब चुप्पी साधते हैं तब जनता को आपके ऊपर सवाल होता है। सनातन की बात आती है, आप चुप्पी साधते हैं। दानिश अली का अपमान होता है संसद में, तब कांग्रेस के सारे नेता ट्वीट करते हैं, और सनातन की बात है तब आप चुप रहते हैं। दोहरा मापदंड मत कीजिए। डिवीजन आप कर रहे हैं, और इसीलिए जो जनता का विश्वास है आप गंवा चुके हैं। ये जो बात आ रही है, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि पार्टी में ये सब चीजें बोली जाती हैं क्या, कि मुसलमानों को लेकर एकजुटता तो दिखानी है, लेकिन खुलकर आज के समय में हिंदू वोट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये पार्टियां समझ रही हैं, इसीलिए वो डिस्टेंस भी बनाना है। आज के समय में ये भी नहीं खड़ा, ये उस बयान के साथ खड़े होने को राजी नहीं है जो मनमोहन सिंह ने उस समय दिया था। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि पार्टी के अंदर एक मानसिकता जो बदलने की जरूरत है, कि जो मुस्लिम भाई बहन उनको वोट बैंक की बातें करके, तुष्टीकरण करके उनका कुछ नहीं करना। आज इतने साल हो गए, 60 साल आप सत्ता में, और फिर भी आप ये परेशानी क्यों है उनको? क्यों आपको उनके लिए बोलना पड़ा कि उनका अपलिफ्टमेंट, आपके राज्य में अपलिफ्टमेंट हो जाना चाहिए था? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो डिवीजन वाली राजनीति है वो आपको हेल्प करेगी। नहीं होना चाहिए। क्यों आप जनता का विश्वास गंवा रहे हैं? जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं तब दूसरे लोगों को लगता है कि आज ये सिर्फ इनकी बात करते हैं। जब आप तुष्टीकरण की बात करते हैं, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान वाला आरोप वो बीजेपी पर लगा रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं।
बिल्कुल उनको बिन सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण का जो गैप समझना है, वो देश की जनता इनको आज गैप सामने से समझा रही है। किसी मुसलमान भाई बहन को सिर्फ वादे लेकर उसका अच्छा नहीं हो कुछ नहीं चाहिए, उनको जमीनी तौर पे उनको कौन सरकार काम करती है वो चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने हज यात्रा की बात की कि हज का जो कोटा है वो मैंने बढ़ा दिया। जो मुस्लिम हमारी बेटी है, बहन है, माँ है, जिनको हज यात्रा में अकेले जाने में असुविधा होती थी, वो मैंने कर दिया। फिर क्यों प्रधानमंत्री जी वो बात करेंगे? जहां पे अधिकार है वो आप बात कीजिए, पर ये दोनों को भाई भाई को झगड़वाने वाला काम करके अपना तुष्टीकरण के बाद से अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को बंद करने का समय आ गया है। देश की जनता ने आपका असली चरित्र देख लिया और इसीलिए सनातन के अपमान पे आप चुप बैठते हैं और इस प्रकार के मुद्दों पे आप बोलते हैं। वैसा मत कीजिए, दोनों इश्यू पे बात कीजिए, तभी आपकी विश्वसनीयता बरकरार रहेगी। नहीं तो जोश पार्टी को इतने साल जनता ने शासन दिया, आज वो इस माहौल पे इसलिए खड़ी क्योंकि पूरी लेफ्टिस्ट मानसिकता। अब आपने जो बात बोली है मैं उसी को लेकर, सिद्धार्थ जी, प्रोफेसर रागी, दुष्यंत जी, जो बात रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं, मैं उसी बात को लेकर अजीज खान जी के पास जा रही हूँ। अजीज खान जी, मुझे माफी के साथ आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ आपके पास, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम वाला आरोप जो आप लोग अब सब प्रधानमंत्री पर मढ़ रहे हैं, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने सालों साल यही किया है। उन्होंने सालों साल हिंदू मुस्लिम में फर्क किया है, उसी से वोट बैंक हासिल किया है, और आज वो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कह रहे हैं कि देखिए ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, अभी जब आपने ओपनिंग कमेंट किया था जी, तो ये भाई इको आ रहा, ठीक कर दे प्लीज, ठीक करवा दीजिए। उसमें आपने सबसे पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था कि मोदी रिटर्न की गारंटी। पता नहीं कौन कौन सी गारंटी पहले से चल रही है, क्या गारंटी वो गारंटी खत्म हो गई क्या? 400 पार की गारंटी खत्म, अब सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इसी से गारंटी है। यानी अब ये माननीय मोदी जी ने अब ये स्टेटमेंट दे दिया, अब गारंटी हो गई। अब एक्चुअल गारंटी है कि वो मोदी रिटर्न होगा, अभी तक गारंटी नहीं थी। एक बात आप जानिए, इस देश में अब कोई गारंटी नहीं चलेगी झूठ की। ये जो झूठ की फैक्ट्री नहीं चलने वाली। गलत आरोप लगा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। आप 10 साल की उपलब्धियों पे बात करिए, क्या क्या काम किया आपने 10 साल में। हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होगा, आपने बड़ी बड़ी गारंटी ली थी, चाहे वो आपके 45 साल की सबसे महंगी, जो सबसे बड़ी बेरोजगारी की गारंटी, वो भी आप ही ने ली। पेट्रोल की गारंटी ली थी, आज गारंटी की क्या हुआ, क्या स्थिति है? सबसे महंगा पेट्रोल है जब से ये मुल्क आजाद हुआ। आपने बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां ली थी, गैस की गारंटी ली। प्रोफेसर रागी सवाल पूछ रहे हैं, बेरोजगारी की गारंटी। मैं अजीत जी एक बहुत, प्रोफेसर रागी को लीजिए। मैं एक विनम्रता से पूछ रहा हूं, अभी क्या बेरोजगारी का रेट क्या है, बेरोजगारी का दर अभी क्या है? आप हल्ला करेंगे, अब आप नहीं हल्ला नहीं करे, वो सवाल पूछ रहे हैं प्रोफेसर रागी और अजीज खान जी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे कि अभी महंगाई दर क्या है और बेरोजगारी की दर क्या है भारत में, मैं आपसे जानना चाहता हूं। 1 मिनट, अरे मैं आपको बता रहा हूं क्या है महंगाई दर क्या है और बेरोजगारी की दर क्या है अभी? आप सुनेंगे, अरे हल्ला ना करिए। 2014 में 4.39% थी बेरोजगारी, हाँ। और आज प्रेजेंट 8.3% है। सुनिए मेरी बात, ये तो बेरोजगारी बता दिया। हाँ। अब महंगाई सुनिए, महंगाई दर 2015 में 4.9% थी और 2022 में इस वक्त लेटेस्ट 5.7% है। आप सुनिए, आंकड़े की बात ना करिए, आंकड़ा है मेरे पास। अब बात करिए, मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आंकड़े को ठीक कर लीजिएगा। अरे नहीं संगीत रागी जी मत बताइए, मैं बात अभी सुचरिता जी से कर रहा हूं, उन्होंने सवाल किया, मुझे उनका जवाब हाँ, ठीक है जवाब दे दीजिए। मैं एक बात कह दूं, हाँ। एक मिनट, मैंने कह दिया आप हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होगा इस देश में, बहुत हो गया। सर ये बहुत अच्छी बात है, लिया है, लोगों को ठगा है। अजीज खान साहब, आई एम वेरी हैप्पी आप ये बात कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा।